सनातन हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे का अत्यधिक महत्व है। इसकी पूजा का आरंभ स्वयं भगवान विष्णु ने किया था। श्रीहरि का कहना है कि जिस प्रकार देवी लक्ष्मी के कारण वैकुंठ ऐश्वर्यशाली बनता है, उसी प्रकार तुलसी की उपस्थिति से वैकुंठ पवित्र बनता है। पृथ्वी पर जहाँ भी तुलसी का पौधा स्थापित होता है, वहाँ किसी भी प्रकार की बुराई का वास नहीं हो सकता। ऐसा स्थान अत्यंत पवित्र माना जाता है। इसीलिए हर घर में तुलसी का पौधा अवश्य होना चाहिए। तुलसी के पास दीपक जलाने का महत्व जानने के लिए एक प्राचीन कथा का उल्लेख मिलता है, जिसे भगवान श्री कृष्ण ने देवी सत्यभामा को सुनाया था। कथा के अनुसार एक बार देवी सत्यभामा ने भगवान से प्रश्न किया, हे स्वामी, आपने मुझे तुलसी को जल चढ़ाने का महत्व तो बताया है, लेकिन तुलसी के पास दीपक जलाने का क्या महत्व है? यह क्यों कहा जाता है कि हर शाम तुलसी के पास दीपक जलाना चाहिए? इससे मनुष्य को कौन सा फल प्राप्त होता है? भगवान श्री कृष्ण ने देवी सत्यभामा को इस प्रश्न का उत्तर देते हुए बताया कि तुलसी के पास दीपक जलाने से न केवल वातावरण पवित्र होता है, बल्कि इससे मनुष्य के जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार भी होता है। तुलसी के पास दीपक जलाने से दैवी कृपा प्राप्त होती है और घर में सुख समृद्धि का वास होता है। तुलसी माता और दीपक का यह अद्भुत संगम हमारे जीवन को शुद्ध और संतुलित बनाने में सहायक है। इस प्रथा का पालन करके मनुष्य अपने जीवन को उन्नति और शांति की ओर अग्रसर कर सकता है। तुलसी के पास दीपक जलाने की विधि क्या है तथा दीपक लगाते समय कौन से मंत्र का उच्चारण करना चाहिए? कृपया आप मुझे विस्तार से बताइए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी, आज तुमने समस्त संसार के कल्याण की भावना से बहुत ही उत्तम प्रश्न किया है। तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर देने से पूर्व मैं तुम्हें एक प्राचीन इतिहास सुना हूँ, जिससे तुम्हें तुम्हारे सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। शाम को तुलसी के पास दीपक जलाने से जो फल मिलता है, उसी का वर्णन मैं इस कथा में करूँगा। इसीलिए तुम इस कथा को ध्यानपूर्वक सुनना। इस कथा को ध्यान से पूरा सुनने मात्र से ही मनुष्य को 100 वर्षों तक तुलसी के पास दीपक जलाने का पुण्य प्राप्त होता है। देवी सत्यभामा कहती है, हे प्रभु, मैं इस कथा को सुनने के लिए उत्सुक हूँ। कृपया आप इस कथा को मुझसे कहिए। तब भगवान श्री कृष्ण देवी सत्यभामा को वह कथा सुनाने लगते हैं। हे देवी, पूर्व काल की बात है। दक्षिण दिशा में तुंगभद्रा नाम की एक बहुत बड़ी नदी है। उसी नदी के किनारे पर हरिहरपुर नाम का एक अत्यंत सुंदर नगर बसा हुआ है। उसी नगर में हरि दीक्षित नाम के एक ब्राह्मण निवास करते थे। वे अत्यंत गुणवान, चरित्रवान, धर्म कार्य करने वाले तथा वेदों के मार्ग पर चलने वाले थे। उन्होंने समस्त शास्त्र का अध्ययन किया हुआ था। उसी ब्राह्मण की एक पत्नी थी, जिसे लोग दुराचार कहकर पुकारते थे, क्योंकि उसके कर्म ही उसके नाम के अनुसार थे। वह सदैव ही अपने पति को अपमानित करती थी, अपने पति के लिए कुवाच्य कहती थी, पति को भयंकर दुख देती थी, पति के लिए कभी भोजन नहीं बनाती थी। उसने उसके पति के साथ कभी शयन नहीं किया, कभी उसके साथ प्रेम से व्यवहार नहीं किया। पति के मित्र परिवार के लोग घर पर आते तो वह स्त्री उनको अपमानित करके भगा दिया करती थी और स्वयं काम भाव से उन्मत्त होकर निरंतर अन्य व्यभिचारिणी स्त्रियों के साथ घुमा करती थी। उसका मन पति को छोड़कर पराये पुरुषों में लगा रहता था। उसने कभी अपने पति से प्रेम से बात नहीं की, किंतु पराये सुंदर सुंदर पुरुषों के संग बैठकर बातें करती थीं। पराये पुरुषों को मोहित करने के लिए सज धज कर गांव में घूमने जाया करती थी। कभी वह वन में किसी वृक्ष के नीचे खड़ी रहकर सुंदर पुरुषों की राह देखने लगती और किसी दुष्ट पुरुष को मोहित करके उसके संग भोग विलास किया करती थी। फिर एक दिन वह दुराचार स्त्री वन में जाकर एक वृक्ष के नीचे खड़ी हो गई। उसका चित्त काम से भरा हुआ था। वह किसी सुंदर कामी पुरुष की राह देख रही थी, किंतु बहुत समय निकलने के बाद भी उस स्थान पर कोई पुरुष नहीं आया। इसीलिए वह अत्यंत दुखी हो गई और प्रियतम की खोज में इधर उधर देखने लगी। उस दिन उसका सारा परिश्रम व्यर्थ हो गया। वहां पर खड़ी होकर वह नाना प्रकार की बातें कहकर विलाप करने लगी। हाय, आज तो इस मार्ग से कोई भी सुंदर पुरुष नहीं आया। अब मैं कैसे अपनी काम शांति करूं? आज की रात कैसे बीतेगी? वह जोर जोर से विलाप करने लगी।
उसी जंगल में एक भयानक बाघ निवास करता था। उस पापिनी स्त्री की आवाज़ सुनकर वह जाग गया और उछलकर उस स्त्री का भक्षण करने के लिए उसके पास आ गया। उस भयंकर बाघ को देखकर उस स्त्री के पसीने छूटने लगे। वह भय से थर-थर कांपने लगी। वह स्त्री कुछ करती, इतने में ही उस बाघ ने अपने पंजे से उसे घायल कर दिया और वह स्त्री जमीन पर गिर पड़ी। जमीन पर गिरते ही वह स्त्री चिल्लाते हुए बोली, अरे बाघ, तू किस लिए यहाँ पर आया है? मुझे क्यों मार रहा है? मैं यहाँ पर अपने प्रियतम को खोज रही थी। तू मुझे छोड़ दे। मेरा भक्षण करके तुझे क्या मिलेगा? उस स्त्री की यह बात सुनकर वह भयानक बाघ क्षण भर के लिए रुक गया और हंसता हुआ बोलने लगा, हे दुष्टा, आज विधाता ने तुझे मेरा ग्रास नियुक्त किया है। तुझ जैसी पापिनी स्त्रियों को भक्षण करना ही मेरा काम है, तभी मुझे इस शरीर से मुक्ति मिलेगी। वह स्त्री कहने लगी, हे बाघ, तुम कौन हो? मुझे सच सच बताओ, तुम्हें किस कारण से बाघ होना पड़ा और तुम मुझ जैसी स्त्रियों का भक्षण क्यों करते हो? पहले मुझे सारी बात बताओ और फिर मेरा भक्षण करो। फिर वह बाघ कहने लगता है, हे पापिनी, मैं तुझे मेरे पूर्व जन्म का वृतांत सुनाता हूँ। किस कारण से मुझे बाघ होना पड़ा? पूर्व काल में दक्षिण देश में मल्लापहा नाम की एक नदी है। उस नदी के तट पर एक मुनिपर्णा नाम की नगरी बसी हुई है। उसी नगरी में मैं निवास करता था। मैं एक ब्राह्मण का पुत्र था और नदी किनारे बैठकर यज्ञ आदि कार्य किया करता था। मैंने उस जन्म में अनेक पापियों के लिए यज्ञ किए, उन पापियों के घर का भोजन किया। मैंने धन के लोभ से अनेक पापियों के लिए कार्य किए। जिन वस्तुओं का दान ब्राह्मण को नहीं लेना चाहिए, उन वस्तुओं का दान भी मैंने ग्रहण किया। आरण लेने के बहाने से दूसरों से धन लेता था, लेकिन कभी वापस नहीं करता था। इस प्रकार से पाप करते हुए मुझे बहुत साल बीत गए और मैं बूढ़ा हो गया। मेरे बाल सफ़ेद हो गए, आंखें सूज गईं, मुंह के सारे दांत गिर गए, लेकिन फिर भी मेरी दान लेने की आदत नहीं छूटी और मैं पाप करता गया। फिर एक दिन मैं धन के लोभ से नदी किनारे गया और अन्य धूर्त ब्राह्मणों के साथ मिलकर हमने लोगों को ठगा, झूठे मंत्र वचन बोलकर हमने बिना विधि किए ही देवी देवताओं का पूजन किया और बहुत सारा धन दान में ले लिया। फिर उसी स्थान पर एक बीमार कुत्ते ने मेरे पैर में काट लिया और मैं मूर्छित होकर गिर पड़ा। उसी क्षण मेरे प्राण चले गए। फिर यम के 2 दूत उस स्थान पर प्रकट हुए और मुझे पकड़कर यमपुरी ले गए। वहां पर यमराज ने चित्रगुप्त से मेरे कर्मों का लेखा जोखा निकालने के लिए कहा। फिर चित्रगुप्त कहने लगे, हे धर्मराज, इस ब्राह्मण ने घोर पाप किए हैं। इसने दूसरों से झूठ कहकर धन लूटा है, विधि से पूजा न करके झूठे मंत्र बोलकर भगवान का अपमान किया है। इसीलिए यह पापी ब्राह्मण केवल नरक जाने के ही योग्य है। फिर यमराज ने अपने दूतों को आदेश देकर मुझे नरक की अग्नि में डाल दिया। अनेक वर्षों तक नरक की सज़ा भोगने के बाद मुझे बाघ का शरीर प्राप्त हुआ और मैं इस दुर्गम वन में निवास करने लगा। मैं अपने पूर्व जन्म के पापों को याद करके कभी महात्मा साधु पुरुष सती स्त्रियों का भक्षण नहीं करता हूँ, जो केवल दुराचारी पापी और कुलटा स्त्रियों का भक्षण करता था। उसने एक दिन एक स्त्री से कहा, मैं केवल तुम्हारे जैसे लोगों को खाता हूँ ताकि मेरे पाप कम हो सकें। तुम अपने आचरण से कुलटा लगती हो। अपने पति को छोड़कर तुम किसी अन्य पुरुष के साथ भोग विलास के लिए यहाँ आई हो, इसलिए आज तुम मेरी आहार बनोगी। इतना कहकर बाघ ने अपने तीक्ष्ण नखों से उस स्त्री के टुकड़े टुकड़े कर दिए और उसे खा गया। उस घटना के बाद 2 यमदूत वहां प्रकट हुए और उस स्त्री की आत्मा को यमलोक ले गए। यमराज के दरबार में उसे चित्रगुप्त के सामने प्रस्तुत किया गया। चित्रगुप्त ने उस स्त्री के पापों का लेखा जोखा सुनाया और कहा, यह स्त्री अत्यंत पापिनी है। उसने अपने जीवन में अनगिनत पाप किए हैं। अपने पति को त्याग कर यह पराये पुरुषों के साथ व्यभिचार में लिप्त रही। इसके इस आचरण के कारण इसे कठोर दंड दिया जाना चाहिए। यमराज ने उसे आग से भरे कुंड में डालने का आदेश दिया, जहां वह वर्षों तक जलती रही। उसके बाद उसे रर्व नामक भयानक नरक में फेंक दिया गया, जहां उसने लंबे समय तक कष्ट झेले। इन कठोर यातनाओं के बाद उसे पुनः पृथ्वी पर जन्म दिया गया। इस बार वह एक चांडाल के घर में पैदा हुई, लेकिन अपने पिछले जन्मों के पापों के प्रभाव से वह मुक्त न हो सकी। उसने पुनः व्यभिचार और पापों में लिप्त होकर अपना जीवन बिताया। कुछ समय बाद उसे कोढ़ का रोग हो गया। उसका शरीर सड़ने लगा और वह असहनीय पीड़ा सहने लगी। एक दिन तीर्थ स्नान की इच्छा से वह एक आश्रम पहुंची। आश्रम के पास तुलसी का पौधा था, जहां अन्य स्त्रियां दीपक जलाकर पूजा कर रही थीं। उसने भी उनकी देखा देखी,
तुलसी के पास दीपक प्रज्वलित कर दिया। उसी रात उसकी मृत्यु हो गई। जब यमदूत उसकी आत्मा को नरक ले जाने के लिए आए तो विष्णु के 2 पार्षद प्रकट हुए और यमदूतों को रोकते हुए बोले, यह स्त्री अब पापी नहीं रही। उसने तुलसी के पास दीपक जलाकर भगवान विष्णु की भक्ति की है। इस एक पुण्य कर्म ने उसके सभी पाप नष्ट कर दिए हैं। यमदूतों ने पार्षदों की बात मानी और उस स्त्री को छोड़ दिया। विष्णु के पार्षद उसे दिव्य विमान में बिठाकर स्वर्ग ले गए। इस घटना का वर्णन करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने सत्यभामा को यह कथा सुनाई। उन्होंने कहा, तुलसी के पास दीपक जलाने का इतना महत्व है कि यह मनुष्य के सभी पापों को समाप्त कर देता है। जो स्त्री नित्य तुलसी के पास दीपक जलाती है वह सौभाग्यशाली बनती है और उसे सुख समृद्धि प्राप्त होती है। उन्होंने यह भी बताया कि तुलसी के पास दीपक जलाते समय एयुएम तुलसी देव्यै च विद्महे विष्णुप्रियायै च धीमहि तन्नो वृंदा प्रचोदयात् मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। श्री कृष्ण ने कहा, तुलसी का एक पत्ता भगवान विष्णु को हजारों अमृत कलशों से स्नान कराने से भी अधिक प्रिय है। तुलसी पत्र का दान 1,00,000 गोदान के समान फल देता है। जो व्यक्ति मृत्यु के समय तुलसी पत्र का जल ग्रहण करता है वह सभी पापों से मुक्त होकर सीधे श्री कृष्ण के धाम जाता है। इस कथा से यह शिक्षा मिलती है कि तुलसी मात्र एक पौधा नहीं है बल्कि भगवान का प्रिय रूप है। इसके प्रति सच्ची भक्ति हमें सभी पापों से मुक्त कर सकती है और मोक्ष की प्राप्ति करा सकती है। जय श्री कृष्ण, जय मां तुलसी।